जो पुराना हमारा पंखा होता था 80 वाट वाला, वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बुनियाद पर चलता था। जबकि जो हमारे नए पंखे हैं वो ब्रशलेस डीसी मोटर उनके अंदर लगी हुई होती है। तो इनको जो ब्रशलेस डीसी मोटर है, इसको डीसी मोटर इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर एक आईसी लगी होती है जो कि 12 से 24 वोल्टेज के दरमियान पर चलती है, और ये आईसी 3 फेज एसी 24 वोल्टेज के इर्द गिर्द हमें आउटपुट पर देती है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन्वर्टर फ़ैन ख़रीदा जाए या पुराना फ़ैन ख़रीदा जाए। पुराना फ़ैन यानी कि इंडक्शन मोटर वाला फ़ैन। और हम मज़ीद ये भी देखेंगे कि इन दोनों पंखों की टेक्नोलॉजी में दरअसल फ़र्क क्या है, और कौन से फ़ीचर में कौन सा पंखा जो है वो कितना बेहतर है, और इन्वर्टर फ़ैन क्या वाकई हमारी बहुत सारी बिजली बचाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें इंडक्शन मोटर फ़ैन को क्यों बदलना चाहिए। क्योंकि जो हमारे नए पंखे आए हैं जो कि हमारे इन्वर्टर फ़ैन कहलाते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है। उनमें जदीद मोटर लगी हुई है, जदीद स्पीड कंट्रोल लगा हुआ है। जहाँ तक बात है हवा फेंकने की मिकदार की, तो ये दोनों की बराबर होती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो पुराने इंडक्शन मोटर वाले पंखे हैं वो ज़्यादा हवा फेंकते थे। जो नए हमारे पास एसी डीसी फ़ैन या एसी 30 वाट वाले फ़ैन हैं, अगर ये मुकम्मल स्पीड पर चल रहे हों तो ये भी बिल्कुल उन्हीं जितनी ही एयर डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो पुराने पंखे थे वो 80 वाट के थे और ये वाले कितने हैं, 30 वाट के हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पुराने पंखे देर पार थे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इनका लाइफ स्पैन पुराने पंखों से ज़्यादा है। हाँ, इनका कार्ड अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का ना बना हुआ हो तो वो ज़रूर ख़राब होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इनकी जो असल वाइंडिंग वगैरह है वो ज़्यादा मोटी तार से की होती है, कॉपर से की हुई होती है, और ये ज़्यादा देर तक चलती है, और ये गर्म भी कम होती है। पुराने पंखों की वाइंडिंग जो है वो आमतौर पर गर्म हो रही होती थी। कभी आप पंखे चलते हुए को बंद करके हाथ लगाएं तो आपको महसूस भी होता होगा। लेकिन ये जो नए पंखे हैं ये उनकी निस्बत बहुत कम गर्म होते हैं। इसके अलावा नए पंखे जो हैं उनका शोर भी बहुत कम होता है। हाँ, इनकी कीमत जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन कुछ ही अरसे के अंदर वो आपकी तमाम कीमत जो है वो बराबर कर देते हैं। आइए इन दोनों फ़ैन के अंदर जो हमने अभी फीचर्स कहे थे इनका तकाबली जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटर टाइप की। जो पुराना हमारा पंखा होता था 80 वाट वाला, वो सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर की बुनियाद पर चलता था। जबकि जो हमारे नए पंखे हैं वो ब्रशलेस डीसी मोटर उनके अंदर लगी हुई होती है। तो इनको जो ब्रशलेस डीसी मोटर है, इसको डीसी मोटर इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर एक आईसी लगी होती है जो कि 12 से 24 वोल्टेज के दरमियान पर चलती है, और ये आईसी 3 फेज़ एसी 24 वोल्टेज के इर्द गिर्द हमें आउटपुट पर देती है। तो दरअसल जो मोटर है वो 3 फेज़ एसी पर चलती है। दूसरी बात कि ब्रशलेस, तो ये मोटर जो होती है ये ब्रशलेस होती है। इस बात पर हमें कंफ्यूज नहीं होना कि जो पुरानी मोटर थी शायद वो ब्रश मोटर थी, उनके अंदर भी ब्रशेज़ नहीं होते थे। वो इंडक्शन की बुनियाद पर चलती थी, उनके साथ एक कैपेसिटर लगा होता था, 2 वाइंडिंग होती थी और दोनों के दरमियान फेज़ डिफरेंस होता था, और इस तरीके से वो चलती थी। एक और बात यह है अहम कि इनको इन्वर्टर क्यों कहा जाता है, इन्वर्टर फैन क्यों कहा जाता है। क्या इनके अंदर कोई इन्वर्टर लगा होता है? तो इनके अंदर जो हमारे कन्वेंशनल इन्वर्टर हैं, जो कि हमारे यूपीएस वगैरह के अंदर इन्वर्टर लगे होते हैं, ऐसा कोई इन्वर्टर नहीं लगा होता। हाँ, इसके अंदर वो जो आईसी लगी होती है वो डीसी को एसी में बदल रही है, तो इस वजह से इसे इन्वर्टर कहा जा सकता है। इसके अलावा इसको मार्केट किया जाता है इन्वर्टर कह के। इसे कहने का शायद ये मतलब हो सकता है कि ये यूपीएस या जो हमारे इन्वर्टर हैं उन पर बहुत आसानी से चल सकते हैं और उनके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पुराने पंखे थे वो अगर अपनी पूरी स्पीड पर चलते थे तो नए होते तो तकरीबन 70 वाट लेते थे, और जब वो पुराने हो जाते थे या उनका कैपेसिटर बदल दिया जाता था तो वो 90 वाट के करीब या उससे भी ज़्यादा देते थे। जबकि जो नए पंखे हैं हमारे पास वो फुल स्पीड पर 28 से 35 वाट कंज्यूम करते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बचत है। इसके बाद स्पीड कंट्रोल जो है, स्पीड कंट्रोल पुराने हमारे जो हमारे पास डिमर लगे होते थे स्पीड कंट्रोल के लिए, वो रेजिस्टिव बेस होते थे या इंडक्टिव बेस्ड होते थे। वो खुद भी पावर लॉस करते थे, उनके अंदर 3 से 5 स्टेप होते थे। जबकि हमारे पास जो नए पंखे आए हैं वो रिमोट कंट्रोल हैं। देखिए आप रिमोट कंट्रोल का कितना फ़ायदा है, आपने अपने साथ रखा हुआ है, आप सोते में से उठे आपको उठकर पंखा ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता, उसकी स्पीड चेंज नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप रिमोट से उसको यूज़ करते हैं। 4 से 6 स्टेप होते हैं उसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो स्पीड की ट्रांजिशन है वो स्मूथ है जो नए हमारे पास पंखे हैं इनमें। इसके अलावा जो नए पंखे हैं ये शोर भी कम करते हैं। इसके अलावा इनकी जो कीमत है, हाँ इनकी कीमत ज़्यादा है, इनिशियल कॉस्ट इनकी ज़्यादा है, लेकिन कुछ ही अरसे में ये आपकी कीमत बराबर कर देते हैं। अगर हम जो पुराने पंखे हैं उनकी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको बेस लाइन माने, तो जो हमारे नए पंखे हैं वो 50 से 60% कम एनर्जी खर्च करते हैं। पुराने जो पंखे होते थे उनका कुछ अर्से बाद कैपेसिटर ख़राब हुआ रहता था, तो जो नए पंखे हैं उनमें ऐसा कोई मसला नहीं है। और जो पुराने पंखे थे वो आमतौर पर पाक फ़ैन, रॉयल फ़ैन, यूनस फ़ैन, जीएफसी वगैरह के होते थे। जबकि नए इन पंखों ने भी, पाक फ़ैन वगैरह ने भी इन्वर्टर फ़ैन निकाले हैं, और जो खुर्शीद फ़ैन है, इसके अलावा सुपर एशिया, इको स्टार वगैरह ने इंडक्शन फ़ैन निकाले हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम नई वीडियो में आपको ये बताएंगे कि जो हमारे पास इन्वर्टर फ़ैन है इसके अंदर एसी डीसी फ़ैन भी आते हैं और एसी फ़ैन भी आते हैं।
तो इन दोनों में से आपने कब कौन सा पंखा ख़रीदना है। इसके अलावा हमारी एक और वीडियो देखिए जिसके अंदर हमने ये बताया है कि जो 12 वाट वाले पंखे हैं दरअसल उनका क्या चक्कर है। तो क्या ऐसे वाकई पंखे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।